ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां द्राव्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी के हलंत पुल्लिंग हलंत नपुंसकलिंग प्रकरण अर्थात सुबंत प्रकरणम के अंतिम पाठ आज अजंत पुल्लिंग अजंत स्त्रीलिंग अजंत नपुंसकलिंग हो गए। फिर उसके बाद हलंत पुल्लिंग और हलंत स्त्रीलिंग भी हो गए। आज एक ही 4-5 ही सूत्र हैं, ज़्यादा नहीं है, तो एक ही दिन में करेंगे। लेकिन कल हलंत पूरा हलंत तीनों का एक विहंगावलोकनम करेंगे, समरी कल देखेंगे, रिविजन, ठीक है। अथ हलंत नपुंसकलिंगाः। स्वामी आनंद जी कृपया पठतु आज प्रथमः क्या लिखा है। स्वामी जी म्यूट में है क्या? ठीक है, कनेक्शन। हाँ बोलिए स्वामी जी। What I have to speak? हाँ, ये अथ हलंत नपुंसकलिंगाः में वो जो वृत्ति पूर्व है ना, अहन के पूर्व जो भी है। जी स्वमोह लोक लुक तत्वम स्वप्नदूत श्वनदूहि चतुरन दुहोरित्याय स्वानडूहि दूहि दूहि श्वनदूहि चतुरन दुहोरित्याम श्वन डंगवाहि पुनस्तद्वत्। हाँ आगे। एक मिनट स्वामी, थोड़ा वो विजिबल नहीं हो पा रहा है ना। मैं कुछ पुनस्त द्वत् शेषं पुनवत् वाह वारी वार्भ्याम चत्वारि किम के कानि इदम इमे इमानि अन्व आदेशे नपुंसके वा एनद वक्तव्यः एनद एने एनानि एनेन एनयोः अह विभाषा डिंशयोः अहनि अहानि। सम्यक स्वामी जी, लंबा है लेकिन सही बोला, ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहले देखिए, ये वृत्ति में 4-5 अंग है। पहले जो अंग है स्वमोर्लुक दत्वम स्वनडुत स्वनडुहि चतुरानडुहोर इत्याम स्वनडवाम ही पुनस्तद्वत शेषम पुंवत, यहाँ तक एक है। या ये सब हकारांत है। तो आप बोलिए माहेश्वर सूत्राणी में हलंत में प्रथम क्या है? हल में ह है प्रथम, तो प्रथम होगा हकारांत नपुंसकलिंग। हकारांत नपुंसकलिंग में है स्वनडुह। स्वनडुह का अर्थ है अनडुह अर्थात ऋषभ, जिसका ऋषभ है वैसे स्वनडुह। सु अनडुह, सु अर्थात अच्छे बैल वाले, स्वनडुह। तो जो क्वेश्चन किए हैं स्वामी जी नहीं समझ में आया क्वेश्चन जो क्वेश्चन किए माहेश्वर सूत्र में। हाँ, माहेश्वर सूत्राणी में प्रथम हल क्या है? अच्छा, प्रथम लण में लण के पूर्व क्या है? हल। हाँ, ह आवाज। हाँ, आवाज आ रही मेरी? हाँ आवाज आ रही है, लेकिन वो तो सब जितनी ईद है वो सब में है ना हलंत। हाँ, हलंत अर्थात हल, हलंत नहीं, हल जो है अच्छा, कॉन्सोनेंट। तो
हाँ व्यंजन वो तो लास्ट में है, सबसे अंत वाला हल। नहीं, वो है, वो ठीक है। हल वो सूत्र है, हल अर्थात व्यंजन। प्रथम व्यंजन कहाँ है? अच्छा अच्छा, हाँ, तो हाँ हाँ से शुरू होता है, ह से, औज के बाद हाँ हाँ तो से। ह है हाँ ना ये प्रथम रहता है। व्यंजन, तो हकारांत प्रथम होगा हलंत नपुंसकलिंग हाँ में। ये क्रम में स्वनडुह शब्द जो है ऋषभ के लिए वो प्रथम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वनडुह शब्द, ये देखिए स्वनडुह। आज हर शब्द नहीं पढ़ेंगे, बहुत है, जो मुख्य है वो पढ़ेंगे, फिर कल देखेंगे। और स्वनडुह ये हकारांत नपुंसकलिंग है। प्रथमा एकवचनम देखिए, स्वनडुद या स्वनडुत दोनों है, स्वनडुही, स्वनडवामही। इसके लिए यहाँ पे दिया है स्वमोर लुक। स्वमोर लुक जो है, स्वमोर नपुंसकात करके एक सूत्र देखा हम अजंत नपुंसकलिंग में, याद है? स्वमोर लुक क्या करता है? ठीक है, मैं बोलूँगा क्या करता है, आप बोलिए ये स्वनडुख में क्या होता है, क्या होगा। स्वामोर अर्थात दो प्रत्यय हैं। क्या प्रत्यय हैं? विभक्ति वचनम के दो हैं, क्या हैं? सु हाँ, और अम अम। अम तो स्वामोर क्यों लिखा? सु और अम के लिए। उधर एक कौन सी आया ना। हाँ लेकिन वो सही है, इको होना चाहिए, लेकिन म के बाद और क्या है? सु अम हो गया ना, ये और क्यों है? दोनों 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 है, षष्ठी द्विवचनम। स्वमोहो जैसे रामयोहो, इस प्रकार। मतलब दृष्टांत और है, ये तकारांत मतलब हलंत नपुंसकलिंग कुछ दे सकते हैं। स्वम का स्वमोहो, सु और अम प्रत्यय लोप हो जाएगा और हकार का तकार होगा। वसु श्रमसु ध्वंसु अनडुहाम दहा, ये सूत्र से ये भी देखा हम, 2-3 बार देख चुके हैं। वसु श्रमसु ध्वंसु अनडुहाम दहा, ये 4 शब्द हैं। वसु है, श्रमसु है, ध्वंस है, अनडुह है। अनडुह चतुर्थ, वसु, ये देखिए ये सूत्र कोई पढ़ सकते हैं। हाँ, आभा माता जी कृपया पठतु, ये सूत्र क्या है? आभा माता जी है क्या? हाँ हाँ जी जी। सूत्र है हाँ। वस्तु हम्म, त्रु त्वम हम्म, स्वनडुहाम। हम्म, ठीक है। च दह, वस्तु स्त्रम त्वम स्वनडुहाम। दह, ये क्या दाह, है? दाह। वसु श्रमसु ध्वंसु अनडुहाम दह, ये सब में अंतिम अक्षर दकार होगा। तो अनडुह, अनडुह में अंतिम अक्षर क्या है? हकार हकार है। हकार का दकार होगा तो क्या होगा शब्द? अनुडुत जी, सम्यक, अनडुत, ये होगा। ये ही दिया है इधर प्रथमा विभक्ति एक वचन में, स्वनडुत। आपने बोला सोमोर लुक अजंता नपुंसकलिंग में है सूत्र, जी, बस उसमें नहीं है। अच्छा उसमें नहीं है, किधर था स्वामी जी? पुल्लिंग में था? मैं उसमें उसमें देखा, उसमें नहीं है, मैं दूसरा नहीं देखता है। बस सोमोर लुक हम लोग पढ़ा हो। स्वमोर नपुंसकात, स्वमोर लुक नहीं, स्वमोर नपुंसकात। नपुंसक, हाँ सोमो सोमो नहीं, ऐसा एक सूत्र नहीं है अजंता नपुंसकलिंग में। देखिए पढ़ा ना हम लोग अजंत वो सूत्र। नपुंसकलिंग में है शायद, या उसमें देखना है, पुल्लिंग में शायद है, हलंत हाँ पुल्लिंग में। मेरी पुल्लिंग अच्छा में यहाँ पे है स्वामी जी, अजंत नपुंसकलिंग पृष्ठ क्रमांक 55, 55, पेज नंबर 55, थर्ड सूत्र क्या है? तेरह सूत्र एस सी दी है ना नपुंसकलिंग में। पेज 55। आप 55 में सोमो नपुंसक ऐसा लिखा। स्वमोर नपुंसकात, नपुंसक अजंत पुल्लिंग में, अजंत नपुंसकलिंग में क्या अर्थ है? सु और हम का लोप हो जाएगा। हाँ लोग से दिया उसका लिखा।
ठीक है, ये स्वनडुः शब्द के लिए एक, ठीक है। पुनस्तद्वत शेषम पुंवत, आगे वाले जो भी हैं पुनस्तद्वत अर्थात दोबारा इसी प्रकार, प्रथमा विभक्ति में जैसे है द्वितीया विभक्ति में भी वैसे ही है। देखिए समोर, स्वनडुत स्वनडुत स्वनडुहि स्वनडवामहि, स्वनडुत स्वनडुत स्वनडुहि स्वनडवामहि। आगे शेषम पुंवत, पुम शब्द जैसे है उस प्रकार ही है सब और, ठीक है। ये प्रथम हकारांत के लिए ये प्रथम हो गया। द्वितीय देखिए, वाहा वारी वारी वार्भ्याम चत्वारी, ये रेप अंत है। ह के बाद माहेश्वर सूत्र में ह के बाद क्या है? या, और उसके बाद या रेप नहीं, उसके बीच में नहीं, हाया हाया वाह व, हाँ, यकार और वकार नहीं है। हलंत नपुंसकलिंग में यकारांत नपुंसकलिंग और वकारांत नपुंसकलिंग शब्दानी ना संति, कोई है नहीं, न संति। तो आगे वाले होगा रेफंत, पहले है वार, वार शब्द का अर्थ है पानी, वारी, जलम, वार, वारी भी है, वारी है, वारी समुद्र, वो भी जलम है, वारी भी, लेकिन दोनों जलम है, लेकिन वो है इकारांत, ये है रेफंत। वो अजंत है, ये हलंत है। वारी वार दोनों पानी है, जलम। वो है वारी वारिणी वारीणी, ऐसे है वो वारी शब्द। ये देखिए वार शब्द है, वाहा वारी वारी, वाहा वारी वारी। तो कभी कभी ये क्यों पढ़ रहे हैं? कभी कभी हम वेदांत में भाष्य टीका में कहीं पे ये मिल सकता है कि ये जो सूर्य का प्रतिबिंब जलम में, या जलम में जो आकाश, मतलब वो घट में जलम भी है आकाश भी है, वैसे ही दृष्टांत अगर दे रहे हैं तो कभी कभी ये वारी देखिए, प्रथमा में बहुवचनम है वारी, और इकारांत शब्द जो है वारी, उसमें प्रथमा एकवचनम क्या है, याद है किसी को? वारी शब्द इकारांत नपुंसकलिंग है, इसमें प्रथमा एकवचनम देखिए क्या है, वारी, वारी। और वार शब्द रेफांत, इसमें प्रथमा बहुवचनम क्या है, वारी। और द्वितीय बहुवचनम ये भी वारी, वारी नहीं, द्वितीय बहुवचनम, ओके, बहु वारी जी, बहुवचनम वारी। और इसमें भी प्रथमा एकवचनम वारी, चार है वारी, हम ते देख रहे थे साथ, ये देखिए वारी में चार है। तो कभी कभी भाष्यकार प्रयोग करेंगे वारी कौन सी वारी, तो वो देखना पड़ेगा कि स्वामी नपुंसकलिंग। जी, हाँ बोलिए स्वामी। ये वारी ये जल या जल स्रोत है? जल है, जल के ही बोलते हैं जल। मतलब एप्लीकेशन लेंगे हम, कहीं लिखना है तो ये समुद्र को भी वारी बोलते हैं कभी कभी, और का वापी कूप तड़ाग आदि वो सबको वारी बोल सकते हैं हम, जो वेल में है लेक में है वो सब, उसको भी वारी कहेंगे। वारी अर्थात जलम, बस कहाँ जलम वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये वारी शब्द के लिए तो ये देखना है मुख्य क्या है, ये रेफांत है, लेकिन इकारांत में भी ये रूप समान है कहीं कहीं। वो कहाँ समान है, वो वाक्य को देख के समझना पड़ेगा कि ये बहुवचनम है क्या या एकवचनम है क्या, क्या है बस। और कल देख रहे थे हम अप शब्द, अप। हाँ बोलिए माता जी, क्या है? श्रीमद् भागवतम का जो शुरू का श्लोक है पहला, उसमें है ना तेजो वारी मृदाम, सही, माया का कॉन्सेप्ट। हाँ सही है। तो वैसे अभी समझना है हमको कि कौन सी वारी वहाँ पे है। एकवचनम इकारांत का एकवचनम है प्रथमा में या द्वितीया में, या रेफांत का बहुवचनम है प्रथमा या द्वितीया, कौन सी है? चार है वारी वहाँ पे, तो वारिम है ना, तेजो वारिम वैसे है तो वारी। हाँ, तेजो वारी अगर है तो हमको देखना पड़ेगा ये कहाँ है, ठीक है। फिर चत्वार शब्द, चतुर शब्द का नपुंसकलिंग में
चतुर शब्द का नपुंसकलिंग पुल्लिंग में, चतुर शब्द का पुल्लिंग क्या था, याद है? याद है? उसको बहुवचन है बस, है ना? हाँ सही, बहुवचनम केवल है। तो बहुवचनम क्या है पुल्लिंग में? चत्वारः है, चत्वारः। हाँ जी। और स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में चतस्रः। चतुस्रः ऐसा। हाँ, और नपुंसकलिंग में चत्वारि। चत्वारः होगा ना? हाँ चत्वारः। ये क्यों है वैसे, बोलिए आप? तो चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, सबको एक एक वाक्य बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं। एक मतलब एक पद, एक वाक्य। हाँ एक वाक्य बोलिए। चत्वारः का एक, चतस्रः का एक, चत्वारि का एक। कोई भी एक शब्द। हाँ मैं एक बोलूँ, मैं एक बोलता हूँ। चत्वारि तो नपुंसकलिंग में है ना? हाँ अच्छा, चत्वारि, चत्वारि नपुंसकलिंग में है, तो मैं बोलूँगा, मैं बोलता हूँ। देखिए, चत्वारि पुस्तकानि सन्ति, क्या अर्थ है? 4 पुस्तक हैं। तो इसके लिए हम नपुंसकलिंग प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि पुस्तकम जो है नपुंसकलिंग शब्द है। तो चत्वारि पुस्तकानि वैसे बोलेंगे। चत्वारः बालकाः सन्ति। बालकाः, हाँ सही, बालकाः बहुवचन में ना? चतस्रः, चतस्रः, चतस्रः बालिका, हाँ बालिका है। सम्यक। हाँ देखिए, ये प्रयोग ये मुख्य है। ये मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया। ये मुख्य है कि जो विशेष्य है ना, बालकाः है या बालिकाः है या पुस्तकानि है, जो भी है, वो विशेष्य के अनुसार हम विशेषण लगाएंगे। स्वामी जी की आवाज कट हो रही है। आवाज़ काट रही सबको? स्वामी जी की आवाज बहुत कट हो रही है। इज इट मेरे लिए ही है या सबके लिए है? जी जी, एक माता जी का वॉइस कट हो जा रही है। स्वामी अरूपानंद स्वामी जी, कैन यू हियर मी? ओके, आपको या वेरी 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 क्लियर। और सुमन माता जी, आवाज़ कैसी है? क्लियर वॉइस। आभा माता जी, आपकी कनेक्शन बोलिए। हाँ तो माय एंड। हाँ जी। I can also hear your voice properly. गुड, थैंक यू स्वामी जी। चत्वारि, चतुर शब्द का नपुंसकलिंग चत्वारि। चत्वारि देखिए क्या है, प्रथमा में क्या? आनंद जी, स्वामी जी बोलिए, प्रथमा चत्वारि शब्द कैसे होगा? ये स्क्रीन दिख रही है ना सबको? देखिए, चतुर शब्द का नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति में क्या होगा? नपुंसक एक, प्रथमा। हाँ इसमें नपुंसक में ही ना? हाँ, नहीं, किस में पूछ रहे हैं? पुल्लिंग में पूछ रहे हैं या स्त्रीलिंग में पूछ रहे हैं? नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में। तो चत्वारि ही होगा ना? सही, चत्वारि ये होगा। प्रथमा चत्वारि। तो स्क्रीन में देखिए, क्योंकि अष्टाध्यायी ऐप में ये कुछ गड़बड़ कर रहा था, तो मैंने बेबी में खोला इसको। चतुर शब्द नपुंसकलिंग में देखिए, चत्वारि प्रथमा में, द्वितीया में भी। कारण यह है कि एक वचन दो ही वचन होगा नहीं, ये तो बहुवचन खुद ही है। सही सही, एक वचन द्विवचन होगा ही नहीं। प्रथमा बहुवचनम चत्वारि, द्वितीया बहुवचनम चत्वारि, फिर चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु। वैसे सप्तमी बहुवचनम, 7 बहुवचनम, ये सब संबोधन नहीं होता। ठीक है, ये दोबारा देखेंगे हम, ये बार बार देखेंगे। देखिए, लघु में कोई जो ये वैसे मुख्य शब्द हैं वो बार बार आएंगे। जैसे संधि देखिए, हम आज तक संधि कर रहे हैं। स्वम और नपुंसकार्थ में इको एणचि, वहाँ तक कर रहे हैं। संधि जो है बार बार आएगा। बाद में समास आएगा, वो भी बार बार। ये चतुर शब्द, ये भी बार बार। तो और कल हम, आज भी आएगा किम शब्द, आदर्श शब्द, ये सब बार बार आएगा। तो जो मुख्य है उसको बहुत ठीक से ग्रहण करना है, तो फिर वो मन में रहेगा, कहीं भी हम लगा सकते हैं उसको, एप्लीकेशन कर सकते हैं। चतुर शब्द वैसे है, चत्वारि पुस्तकानि सन्ति, लेकिन चत्वारः बालकाः सन्ति। आगे देखिए, किम शब्द, यहाँ से देखना है। किम 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 शब्द कोई पढ़ सकते हैं? हाँ,
हो गया इसको। ठीक है, अरूपान स्वामी जी कृपया पठतु किम शब्द मकारान्तम्। किम के कानि इति प्रथमा, किम के कानि इति द्वितीया, केन काभ्यां कैः इति तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः इति चतुर्थी, कस्मात् कस्मात् काभ्यां केभ्यः इति पंचमी, कस्य कयोः केषाम् इति षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु इति सप्तमी। संबोधन सप्तमी। सम्यक स्वामी जी, सही, सब बहुत स्पष्ट उच्चारण और सब सही। जैसे देखिए किम के कानी ये मुख्य शब्द है, राम शब्द जैसे बार बार आएगा सर्वनाम शब्द। लेकिन देखिए जैसे सर्वा शब्द है, सर्व शब्द सर्वनाम में था, इस प्रकार ही है चतुर्थी से। देखिए सर्वस्मयी, यहाँ पे क्या है, कस्मयी, सर्वाभ्याम काभ्याम, सर्वेभ्यः केभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन्, सब सर्वनाम शब्द है। इसीलिए तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग जैसे ही चलेगा। ये देखना, नपुंसकलिंग में हर शब्द का कंटस्ट करने का, तृतीया से सप्तमी तक कंटस्ट करने का वो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पुल्लिंग जैसे ही होगा जो आकारांत है और वैसे है। हाँ बोलिए स्वामी। ये सर्व का तो संबोधन होगा नहीं, इसका भी संबोधन नहीं होगा किम का। सही, इसीलिए जी, क्योंकि सर्वनाम है स्वामी जी, इसलिए सही, ये भी सर्वनाम है, किम शब्द भी सर्वनाम है, सही बोला। बस सर्वनाम है, बस एजेंडा में हाँ सर्वनाम को, ये सर्वा को हे सर्वा, हे सर्वै, हे सर्व संबोधन भी है। जी सर्व में होगा, सर्व में सर्वनाम होगा। सही स्वामी जी, धन्यवाद। क्यों हे सर्व, ऑल ऑफ यू, वैसे आप सब लोग, वैसे हम बोलेंगे हे सर्व। लेकिन हे किम में, हे के मतलब हे किम, ये क्या अर्थ है? हे किम अर्थात क्या बोलेंगे हम? हे किम, ये तो प्रश्नार्थक में संबोधन नहीं होगा जी, ये तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम। हर सर्वनाम में वैसे नहीं, प्रश्नवाचकम सर्वनाम में हम क्या मतलब किसको क्या बोल सकते हैं, संबोधन को, कौन सी प्रश्न को संबोधन कर सकते, इसलिए सम्यक। आगे देखिए, आगे मुख्य शब्द आ रहा है, एक और मुख्य, ईदम शब्द। ईदम शब्द कौन पढ़ सकते हैं? सुमन माता जी पढ़ो तो आप ईदम शब्द देखिए। किम लगाया आपने? हाँ अब देखिए, इदम, हाँ, इमे, इमानी, प्रथम, द्वितीया, इदम, एनद, एनत, इमे, एने, इमानी, एनानी, अवे, अनेन, अनेन, अभ्याम, अभी, ये भी अस्मे, अभ्याम, एभ्य, अस्माद, अस्मात्, अभ्याम, एभ्य, अस्य, अनयो, अनयो, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयो, एन्यो, एषु। एषु, सम्यक। हाँ ठीक है माता जी। तृतीया एकवचनम बोलिए। तृतीया एकवचन एनन। हाँ रुकिए, एनन। द्वितीया एकवचनम बोलिए। तृतीया एकवचन। द्वितीया अच्छा द्वितीया, एधम, एधम। हाँ रुकिए, ईदम, ईदम, मकार के नीचे हलंत है। हाँ जी है स्वामी जी, तो ईदम बोलेंगे। अब तृतीया बोलिए। अनेन। अनेन, रुकिए, अनेन नीचे, नकार के नीचे हलंत है नहीं स्वामी जी, तो क्या बोलेंगे? हाँ अनेना। अनेना, सम्यक। हाँ अनेना, हाँ सही, अनेना, ये मुख्य है। ईदम शब्द मकारांत नपुंसकलिंग है, मुख्य शब्द है, ये भी सर्वनाम है। इसको भी आप मुख्य, ये बार बार बहुत बार आएगा, भाष्य टीका, भगवद गीता श्लोक में, उपनिषद में, हर जगह आएगा। ठीक है जी स्वामी जी, आभार आपका। ओम ओम माता जी। ठीक है, तो ये देखिए ईदम शब्द वैसे चलता है।
अन्वादेशे नपुंसके वा एनद् वक्तव्यः, ये वार्तिक है। कोई बोल सकते हैं ये क्या अर्थ है वार्तिक का? अन्वादेशे नपुंसके वा एनद् वक्तव्यः, क्या अर्थ होगा? विकल्प येन का विकल्प से हाँ, आदेश हो जाएगा अन, तो विकल्प से न एनत का आदेश हो जाए, ठीक है। अन्वादेश अर्थात क्या है? अन आदेश हो जाएगा ना, अन्वादेश अनुआदेश। में, हाँ, अनुआदेश। अनुआदेश अर्थात क्या है? अनु हाँ, आदेश हो जाएगा। एक ही वाक्य में दोबारा दूसरी बार हाँ, वही दूसरी बार व्यक्ति को, विकल्प से। हाँ, उसी व्यक्ति को देखिए, अनु मतलब फॉलोइंग, हाँ, ऐसा होता है ना। अनु अर्थात हाँ। फॉलोइंग, जो पीछे आ रहा है वैसे। तो देखिए एक ही वाक्य में उसको व्याकरणम पढ़ाते हैं, उसी को छंदस पढ़ाते हैं। तम व्याकरणम पाठन्ति, तमेव तमेव, तो एनमेव वैसे बोलेंगे, एतत् और एनत वैसे। एनत जो है एक व्यक्ति है और दो बार वही एक ही वाक्य में उसके ऊपर कुछ चर्चा हो रहा है, विचार हो रहा है, तो द्वितीय बार एनम शब्द कहेंगे उसको। एनत, एने, एनानी, एनेन, एनयोः, ये सब एनत शब्द है, मतलब इदम शब्द ही है। एनत विकल्प से वैसे होता है, एनत, एने, एनानी, ये सब विकल्प है, ठीक है। यहाँ तक मकारांत, हकारांत, रेफांत, मकारांत। मकारांत के बाद क्या होगा? य, म, न में कुछ नहीं है, आगे य, म, न, माहेश सूत्र। यमाणनम, न में कुछ नहीं है, न के बाद क्या है? उसके बाद न है। न तो अब नकारांत शुरू होगा। यमगणनम में मकारांत होने के बाद नकारांत, अहन शब्द, अहन अर्थात दिन, आहा, ये पूर्व भी देखा हम एक बार, फिर भी आहा, इसके लिए एक सूत्र देखा पूर्व, विभाषा निश्यो हो, ये सूत्र देखा। क्या अर्थ है? जो एकवचनम है प्रथमा में, उसके दो रूप होता है। विभाषा, विभाषा अर्थात विकल्प। क्या है विकल्प? आहनी, आहनी, जैसे अक्षनी, अक्षणी, ये वेदांत शब्द है उपनिषद में, छांदोग्य। अक्षणी, अक्षणी, यहाँ भी विकल्प से दोनों सही है। विभाषा निश्यो हो सूत्र से। आहन शब्द देख सकते हैं, आहन देखिए, अह्नि और आहनी प्रथमा द्विवचनम में, द्वितीय विभावचनम में अह्नि आहनी दोनों, और सप्तमी में अह्नि आहनी। तो सप्तमी के लिए ये विभाषा निश्चय हो काम करके अक्षणी, आहनी जैसे अक्षणी, ये भी होगा। आप देख सकते हैं छांदोग्य जब हम पढ़ेंगे अष्टम अध्याय में अक्षी पुरुष वगैरह आता है, तो वहाँ पे अक्षी, अक्षणी, अक्षणी दोनों हो। ठीक है, आगे आहन शब्द के लिए आहन सूत्र, आहन आहन अरूपान स्वामी जी कृपया पठतु वृत्ति। अहन नित्यस्य रूः पदान्ते अहोभ्या दण्डी दण्डिनी दण्डीनी दण्डिना दण्डिभ्या सुबधि टेर् लोभः सुबधि सुबन्धानि ऊर्जी ऊनर्जी है ना, ऊनर्जी नरजानां संयोगः तत् ते तानि यत् ये यानि एतत् एदे एदानि नवाक् नवाक् गोजी गवांजी पुनस्तद्वत् तद्वत् पुनस्तद्वत् गोजा गावाभ्यां शर्कृत् शकृत् शकृति शकृन्ति ददत्। सम्यक, धन्यवाद स्वामी जी।
इसमें भी 4-5 अंग है, ये सूत्र के वृत्ति में भी। प्रथम अंग देखिए, आहन इति अस्य रुः पदान्ते। आहन शब्द का अंत में उकार आएगा। तो देखिए, आहन शब्द में अंतिम अक्षर क्या है? नकार है। नकार। नकार का ऊ होगा, रुहु अर्थात रकार का संज्ञा होके ऊ रहेगा, ऊ। आहन में नकार का ऊ बनेगा, तो अंतिम अक्षर अभी क्या है? न, ना, मैं लिखता हूँ। अहु, हाँ, आहू नहीं, सही अह, विचार से। अहन में हाँ न हलंत है अभी अंतिम। हाँ, तो आहन में न अकार हलंत का है। उकार होगा। हाँ, नकार का उकार, जैसे आहन में। तो अहु हो जाएगा। नहीं, रुकिए, कितने अक्षर हैं? ये सही है क्या? आहन का सही है, 4 है ना? जी, हाँ, तो ओके, ये तो अ प्लस ऊ होगा ना, तो हाँ, ये नकार का ऊ होगा, तो क्या है अब? अ, तो ह, अ, ऊ। अ धन ऊ, कौन सी संधि और क्या होगा? ससज शुरू। अ ऊ, अ और ऊ क्या होगा? और वो ये क्या हसी च ना, हशीचे आ उकार होगा। ओ हो जाएगा। ओ सूत्र, हो जाएगा। हाँ, सूत्र वो हो जाएगा ना। आद गुणा। आध गुणा। बस, आद्गुणः सूत्र। अदन ऊ, ओ, आद्गुणः। तो अब बोलिए, अब क्या होगा फिर? शब्द क्या होगा? अह, अहो, हाँ, अहो। अहो, अहो। अहो धन भ्याम, देखिए, अहो भ्याम। अहो भ्याम। बस, तो आहन शब्द में सब और पुराने जैसे, ये पूर्व जैसे ही है, ये आहोब्याम पद के अंत में आहोब्याम आएगा। तो भ्याम भ्यस भिस, भ्याम जैसे आहोब्यः, आहोबिहि वैसे होगा आहन का। देख सकते हैं, देखिए, तृतीया द्विवचनम आहोब्याम, आहोबिहि, आहोब्याम आहोब्यः, आहोब्याम आहोब्यः। आहनी में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आहनी में आहो नहीं हुआ, आह ही रहेगा, क्यों? आहानी अर्थात। या यहाँ भी अखना, यहाँ भी आहो नहीं हुआ। सप्तमी, अहन सूत्र नहीं है ना। आहन सूत्र क्या लिखा है? आहन सूत्र बोल रहे हैं आहन पदांते, नित्यस्य रूह पदान्ते। पदांते, पदांते अर्थात हल के पूर्व, हलादि, हलादि प्रत्यय के पूर्व। भ्याम भिस, भ्याम भ्यस। अहानी, अहानी में लास्ट तो अजंत है ना, विकार है। हाँ, सही। आहानी में नहीं, उसके लिए से नहीं समझिए। आहानी में जस है, जस और शस में ज और श इत संज्ञा होके अस रहेगा, अस तो आजादी है, इसलिए। हाँ, मैं पूरा इसमें बोला, शब्द में बोला। जी, सही। तो आहन शब्द का अहोब्याम वैसे है। आगे, दंडी, दंडिनी, दंडीनी, दंडी, दंडिनी, दंडिनी, ये शब्द है दंडिन। दंडिन अर्थात सन्यासी, दंडिन शब्द। तो दंडिन जो है पुल्लिंग में भी आता है, नपुंसकलिंग में भी आता है। दोनों को सन्यासी बोल सकते हैं हम, लेकिन अगर भेद करना है तो पुल्लिंग में सन्यासी और नपुंसकलिंग में जो स्थाणु है, स्थाणु पुरुष है ना, स्थाणु और पुरुषो, स्थाणुर्वा पुरुषो वा, वो स्थाणु जो है मतलब सम नॉन लिविंग आइटम जो नपुंसक, हाँ, उसको हम कह सकते हैं दंडिन, वो दंड वाला। अगर कुछ बार में ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह करके कुछ बार में एक दंडी है, दंड है, तो उसको हम कह सकते हैं दंडिन। लेकिन सन्यासी को भी कह सकते हैं दंडिन, दंड देने वाला कुल। हाँ, उसको भी दंड देने वाला दंडी। नहीं नहीं, ये इसमें लिखा इसलिए। हाँ, सही है जी। तो दंडी, दंडिनी, दंडीनी, ये प्रथमा में होगा। दंडिन शब्द का नकार लोप होगा, अंत वाला नकार का, नकारांत वैसे चलता है। तो आप बोलिए अभी, दंडिन शब्द का दंडी हुआ, तो आगे ये दिया है सुपथि। सुपथि कौन सी शब्द का होगा? प्रातिपदिक क्या होगा इसका? सुपथ, सुपथिन, सुपथि,
सुपथिन सुप होगा, सुप। है, सुपथी का सुपथिन, ये सही है क्या? सब सब सम्मत है? हाँ, सुबह सही है। दंडिन का दंडी हो गया, बस सुपथी का दीर्घ वाला नहीं है, सुबह जी, सुपथिन। सुपथिन अर्थात जो अच्छा मार्ग है। पथि पंथा है ना, नान्य पंथा विद्यते यनाय, वो है पथिन। तो सन्मार्ग। हाँ, सन्मार्ग जी। शोभना पंतानः यस्मिन् तत्, जिस नगर में मार्ग सुंदर है। तो ये फिजिकल, जैसे ऋषिकेश नगरम भी ले सकते हैं, या विद्यानगरम वो भी ले सकते हैं, कुछ मेटाफोरिकल अर्थ में। सुपथिन शोभना पंतानः यस्मिन्। तो देखिए, सुपथी सुपथी सुपंतानी, इसी प्रकार दंडी दंडिनी दंडीनी था, यहाँ पे सुपंथानी है। ये भेद है, प्रथमा बहुवचनम। केवल एक एक शब्द का ही भेद है। देखिए, ये प्रक्रिया है। पहले राम शब्द देखा हम, राम शब्द में पूरा सब कंठस्थ किया, 26 जो जितने हैं, चतुर्विंशति शब्दाः। उसके बाद हरि जो आया, केवल 2-3 शब्द में थोड़ा सा, या जो भी है, अंतर कहाँ है, भेद कहाँ है, उसको दिया। फिर आगे जो हलंत अजंत नपुंसकलिंग शब्द आया, जैसे वारी, पुस्तक वगैरह, तो पूरा दिया। फिर तृतीया से सप्तमी पुंवत, पुल्लिंगवत। तो अभी प्रक्रिया वैसे है कि जो अंतर है उसके ऊपर ही विचार है, और विचार कोई नहीं है। तो मुख्य शब्द उसको ग्रहण करना है बहुत अच्छे से, स्पष्ट। राम, पुस्तक, रमा, हरि, गुरु, ईदम शब्द तीनों वचन में, सर्व, ये सब जो मुख्य है, पितृ, मुख्य शब्द को ठीक से ग्रहण कीजिए, फिर सब और बहुत सरल रहेगा। आगे ये नकारांत समाप्तम। आगे है जकारांत। हयवरट लन यमगणनम जभई, उसके बाद जभई गणदश, यहाँ छोड़ के फिर द्वितीय जो जब गणदश है अल्प प्राण, उसका प्रथम ज। आप बोलिए, जकारांत शब्द है, जकारांत शब्द है, जकारांत का प्रथमा एकवचनम ऊर्क है, ऊर्क अथवा ऊर्ग यहाँ पे दिया है। तो प्रातिपदिक क्या होगा जकारांत में? बोलिए, ऊर्ज। हाँ सही, ऊर्ज, ऊर्ज है, ऊर्ज, ऊर्ज प्रातिपदिक है, उसका प्रथमा एकवचनम ऊर्क, ऊर्ग, ऊर्जी, ऊनर्जी। नरजानाम संयोगः, अर्थ दे रहे। तो नरज ऐसे भी होगा, ऊर्ज जैसे संयोग में ऐसे भी बोल सकते। अष्टम टिप्पणी में ठीक है, वो भी दिया। आगे देखिए, मुख्य है आगे, तत् ते तानी। तत् शब्द कोई पढ़ सकते हैं, ये मुख्य है। हाँ, आभा माता जी पढ़ो, आज आप पढ़ा नहीं ना यहाँ पर तक। स्वामी जी, आपकी स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन, हाँ, तो तत् शब्द नपुंसकलिंग में देख सकते हैं इधर। धकारांत नपुंसकलिंग शब्द, तत् ते तान, तद ते तानी इति प्रथमा, तत् ते तानी इति द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः इति तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः इति चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः इति पंचमी, तस्य तयोः तेषाम् इति षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु इति सप्तमी। तद शब्द इदमस्तु सन्निकृष्ट समीपतरवर्ती चैतन्यरूपम, आदसस्तु विप्रकृष्टे, तद इति परोक्षे विजानीयात्। इसीलिए देखिए, परोक्षवर्ती वस्तुवाचकम सर्वनाम शब्द। तो ये तत् जैसे ही यद भी, यत ये यानी, यत ये यानी, और ये तत् एतद एते एतानि,
एतत् एते एतानि। तो ये मुख्य है, क्योंकि आप तो जानते होंगे ये कितने बार आता है। आप देख लीजिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान तानी और यानी और एतानी ये सब प्रयोग होता है क्या। देखिए दूसरा विषय, सब नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया का द्विवचनम ते है। स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति का द्विवचनम है ते। पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचनम है ते, सह तौ ते ते। और युष्मद् शब्द के चतुर्थी एकवचनम तुभ्यम ते और षष्ठी एकवचनम तव ते। देखिए साथ है ते का। ये बहुत अच्छा विचार है कि भगवद गीता में और कहीं भी उपनिषद में, भाष्य टीका में जहाँ जहाँ ते शब्द आता है तो उसका रूप क्या है, नपुंसकलिंग है क्या, स्त्रीलिंग है क्या, पुल्लिंग है क्या, युष्मद् है क्या है, वो देख सकते हैं। तो ये ते शब्द कहाँ क्या अर्थ है। आगे ये धकारांत हो गया। फिर गवाक शब्द है। गवाक शब्द जो है, गवाच का प्रथमा एक वचनम है गवाक, गवाच का है वास्तव में। गवाक, गोची, गवांची, पुनस्तद्वत। अच्छा ये मुख्य है, कल भी ये देख रहे थे। क्विन प्रत्यय के पहले बोला शून्य प्रत्यय, इसके व्याकरण के अनुसार अच्छा एक शब्द है सर्वापहार लोप। क्विन और क्विप, क व ई प सबका लोप होता है इत संज्ञा लोप सूत्र से। सर्वापहार लोप ये है, जैसे चकारांत शब्द में वैसे काम होता है। गोचा, गोभ्याम, गवाभ्याम वगैरह। शकृत, शकृति, शकृंदी ये तकारांत के लिए है। आगे वाले सूत्र में भी वे ये देखेंगे। वा नपुंसकस्य अभ्यस्तात् परो यह शता तदन्तस्य क्लीबस्य वा नुम सर्वनामस्थाने। तो ये अभ्यस्त क्या है, ये पूर्व भी देखा हम। अभ्यस्तात् परस्य शतुर्नुम्न, शत्रु प्रत्यय बाद में आएगा। इसमें अभ्यस्त अर्थात ये जो शास्त्र द्वित्व प्रकरणे अगर दो अक्षर साथ में है, वो दोनों साथ में हम कहेंगे उसको अभ्यस्त। तो अभी बोलिए आप, ददत में, ददत शब्द में तो अभ्यस्त का क्या अर्थ है, दो अक्षर साथ में आना है। ददत में दो अक्षर साथ में है क्या, है क्या, है? ददत क्या अक्षर है, ददत में क्या क्या अक्षर हैं? दकारा, अकारा, दकारा, अकारा, फिर तकार, सही। द अ त, तो ये द और द साथ में आ रहा है, इसको हम कहेंगे अभ्यस्त। इसके बाद नुम आगम वास्तव में नहीं आएगा, तो ददंती वैसे वास्तव में नहीं होता है, केवल नपुंसकलिंग में सर्वनाम स्थान में हो सकता है, तो कहेंगे ददंती। इसी प्रकार तुदंती। आगे वाले सूत्र है आच्छीनद्योर्नुम, दोर्नुम है ना जी, नद्योर्नुम, नद्योः नुम, नद्योर्नुम। वृत्ति है अवर्णान्ताद् अंगात् परः यः शतुर अवयवस्तदन्तस्य नुम वा शीनद्योः। ये भी विकल्प सूत्र है, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। विकल्प है अवर्णान्तात् अत, जो अंत में अत है, वैसे अंग में, हाँ आकार है, वैसे अंग के बाद शत्रु प्रत्यय जब हम कहेंगे वहाँ पे नुम आ सकता है। कहाँ? विकल्प से। हाँ विकल्प से आ सकता है। कहाँ? केवल शी में, जस शसोह शी या जसह शी, ये जसह शी, जस, जस प्रत्यय विभक्ति वचनम क्या है? जस। तो द्वितीय बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचनम में
यह हो सकता है, नकार आ सकता है। तो इसीलिए तुदंती ये प्रथमा बहुवचनम और तुदती ये विकल्प। अगर ये समझ में आ गया ना, ये प्रथमा द्विवचनम है तुदंती और तुदंती जो है बहुवचन, अगर ये समझ में आ गया ना कैसे ये ग्रंथ है, तो सरल हो सकता है। कल हम ये सब का रिवीजन करेंगे। फिर भी अंतिम सूत्र, ये वास्तव में धातु को भी कनेक्शन है ये सूत्र में, लेकिन देखेंगे। शप्शनोर नित्यम, शप्शनोर नित्यम। हाँ, आरूपान स्वामी जी आप ही पढ़ो तो कृपया वृत्ति पूरा। शप्शनो शप्शनोर आत्परोः यः शदुः अवयवस्तदन्तस्य नित्यं नुम् शीनद्योः पजन्ति पजन्ति दीव्यन्ति। हाँ स्वामी जी, एक निमिष स्वामी जी, यहाँ तक एक अंग है, यहाँ तक है तकारांत। ये देखिए क्या है, शप शनोहो, शप और शन धातु का विषय है। परसों देखेंगे हम, परसों या उसके बाद शप और शन यहाँ से शुरू करेंगे तब देखेंगे। ये क्या, इसको छोड़िए, क्या है, नुम आगम आएगा वैसे लेना है। तो पचंती में नकार है, दीव्यंती में नकार है, ये सब कहाँ से आया, शप शनोर नित्यम से। लेकिन ये शप शनोर नित्यम धातु का है, तो तब देखेंगे। प्रथम धनुः धनुषी, धनुः धनुषी शांत महत संयोगस्य से दीर्घ आता है। धनुष शकारांत शब्द है, धनुष नुम विसर्जनीय शर व्यवायेपी, यहाँ से दीर्घ होता है। धनुंषि, धनुषा, धनुर्भ्याम, दीर्घ धनुंषि, इस प्रकार हुआ। एवं चक्षुष शब्द का शकारांत, मूर्धन्य शकारांत। फिर अंतिम सकारांत है, पयः पयसी, पयांसी, पयसा, पयोभ्याम, ये सब पयस शब्द है, पयस। इस प्रकार सुपुम, सुपुंसी, सुपुमांसी, इस प्रकार पुंस शब्द है। अंत में एक मुख्य शब्द है, मैं ही पढ़ता हूँ जल्दी। अदस शब्द, अदस शब्द याद है? अदस शब्द पुल्लिंग में भी था, स्त्रीलिंग में भी था। अदस अर्थात परोक्ष। परोक्ष अगर कुछ है, फार जो है, परोक्ष तो तत् होगा जो पास में नहीं है, दूर में अगर कुछ है, कोई आ रहा है दूर से, तो हम कहेंगे अदस। ये देखिए अदस शब्द है। अदः अमु अमु अमूनि, अदः इति प्रथमा, अदः अमु अमूनि इति द्वितीया, अमुना अमुभ्याम अमुभि, यहाँ से पुल्लिंग जैसे ही है, इति तृतीया। अमुष्मय अमुभ्याम अमुभ्यः इति अमीभ्यः इति चतुर्थी। अमुष्माद अमुष्माद अमुभ्याम अमीभ्यः इति पंचमी। अमुष्य अमुयोः अमीशाम इति षष्ठी। अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु इति सप्तमी। अदः विभक्तिकार्यम उत्तमत्वे अमु अमुनि शेषम पुंवत। शेषम पुंवत अर्थात पुल्लिंग जैसे ही। इति हलंत नपुंसकलिंगाः इति षड्लिंग प्रकरणम। षड्लिंग प्रकरणम समाप्तम। कल हलंत पुल्लिंग से हलंत नपुंसकलिंग तक रिविजन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय शांति शांति शांति। ओम।